नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं सूरज डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 24 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य का साप्ताहिक राशिफल के मेरे इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरताएं या बाधा उत्पन्न होती हैं तो इसको ठीक करने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी भी विस्तृत जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। प्रिय दर्शकों, देखिए, कोई भी राशिफल जो होता है ये ग्रहों के गोचर के आधार पर होता है। अगर ये सप्ताह चंद्रमा की स्थिति की बात मैं करूं तो चंद्रमा जो है ये सप्ताह 4 राशियों पे गोचर करेंगे, यानी 24 अक्टूबर को जो है यह कन्या राशि में रहेंगे और कन्या राशि के स्वामी बुध हैं जो ऑलरेडी वहाँ विराजमान है और चंद्रमा और बुध का मित्रवत संबंध नहीं है, यानी सभी राशि वालों को 24 अक्टूबर को मन में स्थिरता बना के रखने की आवश्यकता रहेगी। 25 और 26 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। तुला राशि में चंद्रमा शुभ फलदायी होता है, लेकिन केतु साथ में विराजमान होने के कारण, सूर्य और केतु और साथ में शुक्र विराजमान होने के कारण तुला राशि में इस समय भी थोड़ी सी इंसान को अपने खर्च पर नियंत्रण करना चाहिए। 27 और 28 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। चंद्रमा इस राशि में शुभकारी स्थिति में नहीं होते हैं क्योंकि चंद्रमा नीचस्थ अवस्था में होते हैं, लेकिन चंद्रमा के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण गज केसरी योग की स्थिति उत्पन्न होगी। इसलिए 27 और 28 तारीख को थोड़े से मन में स्थिरता और पेशेंस अगर रखते हैं तो नीच राशि में होने के बाद भी कोई ज़्यादा नुकसान का प्रभाव नहीं पड़ेगा। 29 और 30 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे जिसके स्वामी बृहस्पति हैं। चंद्रमा बृहस्पति का मित्रवत संबंध है, यानी सप्ताह के अंतिम पड़ाव में सभी के लिए लाभकारी है। राशिफल बताने से पूर्व 2 जानकारी आप ले लीजिए। पहला, ये चंद्र राशि पर आधारित वीडियो है और दूसरा, जिन लोगों का भी जन्म ये सप्ताह हुआ है आप सभी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और आप सभी को धनतेरस और दीपावली की भी हार्दिक बधाई। मैं आशा करता हूँ भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पर हमेशा बनी रहे। तो चलिए अब मैं प्रारंभ करता हूँ मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करता हूँ मेष राशि वाले। मेष राशि वाले यह सप्ताह यानी 24 अक्टूबर को जब सप्ताह का शुरुआत होगा तो चंद्रमा 6th हाउस में रहेंगे। इस समय अस्थिरताएं बढ़ सकती हैं, खर्च अधिक होगा, डिप्रेशन, तनाव की परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। कुछ घरेलू बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। अगर आप घर से दूर हैं, घर जाना चाहते हैं तो जाने में दिक्कत की स्थितियां उत्पन्न होंगी और इसके अलावा जो है विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय परिवार में किसी के स्वास्थ्य खराब होने के कारण थोड़ी सी अस्थिरताएं की स्थितियां बन सकती हैं और किसी कारण से जो है कुछ गलतियां आप ऐसी कर सकते हैं कि आपके शत्रु आप पे स्वयं हावी हो सकते हैं, तो आपको उस पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। 25 और 26 तारीख को चंद्रमा सप्तमेश हो जाएंगे जो भूमि मकान वाहन के लिए लाभकारी स्थितियों में रहेगा। व्यापार की तरक्की होगी। 2 दिन इनकम आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। नौकरी व्यवसाय में बदलाव के बहुत ही अच्छे ऑप्शन मिलेंगे। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड मतभेद की स्थितियों में कमियां देखने को मिलेंगी। बड़े सोच के लिए आपके मन में शांति मिलेगा। कुछ लोग आपको बदनाम करने के पीछे पड़े हुए थे, उसमें सुधार के अलावा माता से धन की प्राप्ति देखने को मिलेगी। 27 और 28 तारीख को ससुराल पक्ष से थोड़े मतभेद की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। खानदानी प्रॉपर्टी विवाद को लेकर थोड़ी सी परेशानियां होंगी। माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा। समाज के कुछ ऐसे लोग जो आपको बदनाम करना चाहते हैं, हमेशा डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो वो लोग आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। इसके अलावा जो है वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा मतभेद हो सकता है और सबसे दिक्कत वाली बात यहाँ पे ये है कि आलस्यपन या कुछ खुद की गलती से बड़ा नुकसान कर सकते हैं, तो इस समय ये ध्यान देना होगा। हालांकि 2-3 चीज़ों में लाभकारी स्थितियां हैं, जैसे लव लाइफ की स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी। इसके अलावा धन जमा होगा, इसमें कोई शक नहीं है, यानी धन सेविंग हो सकते हैं। और इसके अलावा कुछ पुराने मित्रों से संपर्क होगा जो मुसीबत के दौर में आपका साथ देंगे, लेकिन थोड़ा बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूँ 29 और 30 तारीख को पदोन्नति प्रमोशन का योग बहुत अच्छा है। विदेश यात्रा के संयोग अच्छे मिलेंगे। भूमि मकान वाहन का लाभ भी देखने को मिलेगा। आप बहुत ही पराक्रमी फील करेंगे। सरकार के किसी लोगों से मतभेद चल रहा था, उसमें कमियां होंगी। रिश्तेदारों के मध्य में मतभेद की स्थितियों में कमियां देखने को मिलेंगी। पदोन्नति प्रमोशन के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए यह भी रहेगा कि हेल्थ इशू दूर हो जाएंगे। आपके सीनियर अधिकारी आपके ऊपर कंटिन्यू प्रेशर डाल रहे हैं या आपसे कुछ किसी प्रकार गलत काम कराने के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, उस परेशानी से आप निकल जाएंगे और सारे काम को एक्टिव होकर के खुद से आप इसको प्रारंभ करके एक नए रास्ते पे जीवन पे चलना चालू कर देंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह जो है भगवान श्री गणेश को बतासे का भोग लगाइए। वृषभ राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशि फल की चर्चा करूं
24 अक्टूबर को चंद्रमा पंचमेश रहेंगे, जो आपको शिक्षा, धन और संपत्ति का लाभ में बढ़ोतरी करवाएगा। इसके अलावा जो है मेहनत के अनुसार आपको इनकम की प्राप्ति होगी। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में भी लाभ की स्थितियां रहेंगी। संतान के पक्ष को लेकर के परेशानियां चल रही हैं, उससे रिलेटेड समस्याएं दूर होंगी। आपके मध्य में संतान के और आपके मध्य में जो मतभेद की स्थितियां थी, इसमें भी कमियां देखने को मिलेंगी। आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। सरकारी काम में लाभ के योग बनेंगे। प्रथम संतान और तृतीय संतान से लाभ की स्थितियां देखने को मिलेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद में भी कमियां देखने को मिल सकती हैं। 25 और 26 तारीख को जो है थोड़ा धन का खर्च हो सकता है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। किसी कारण से रिश्तेदारों से मतभेद की स्थितियां बन सकती हैं। किसी काम को लेकर के आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हैं कि हमको लाइफ में कुछ करना है, पूरा एक्टिव हैं, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो है चंद्रमा आपकी कुंडली के षष्ठ स्थान पर रहेंगे, जिसका तात्पर्य यही है कि थोड़ा सा इस समय सिर दर्द की समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। हालांकि विदेश जाने से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं निश्चित तौर पर बनेंगी। 27 और 28 तारीख को वैवाहिक जीवन में अस्थिरताएं और थोड़ा कष्ट की स्थितियां बन सकती हैं। आपको इस समय नियंत्रण रखना पड़ेगा अपने क्रोध पे और वाणी पे। इसके अलावा जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस, व्यापार को लेकर थोड़ी सी परेशानियां होंगी। नौकरी को लेकर के बड़े बदलाव के ऑफर मिलेंगे, कोशिश कीजिएगा टालने का, कुछ छलावा भी हो सकता है। हालांकि बड़े बड़े डिसीजन आप निश्चित तौर पर लीजिएगा। लोगों के मध्य में सम्मान की कमी नहीं होगी और खानदानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद भी दूर होगा। और किसी कारण से किसी लोगों से आपकी नहीं बन पा रही थी, तो उससे रिलेटेड लाभ मिल जाएंगे, लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। 29 और 30 तारीख को पेट और पैरों में समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। ससुराल पक्ष से और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा मतभेद की स्थितियां देखने को मिलेंगी। अचानक धन खर्च हो सकता है और इसके अलावा जो है भाई बहनों से मतभेद भी हो सकते हैं। सरकार के पास फंसे हुए पैसों को लेकर के किसी कारण से किसी लोगों से विवाद हो सकता है। आपके ही परिवार के लोग आपको किसी प्रकार की सफलता में दिक्कत पैदा कर सकता है। कोई मित्र भी आपको नुकसान की स्थितियों को बढ़ा सकता है, तो आपको इस समय सावधान रहना पड़ेगा। आलस्यपन का निश्चित तौर पर इस समय त्याग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी और किसी कारण से पिता से मतभेद की स्थितियाँ भी बन सकती हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए जो है आटे का हलवा प्रत्येक दिन जो है माता दुर्गा को भोग लगाइए। मिथुन राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 24 अक्टूबर को चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के 4th हाउस में रहेंगे। कर्म क्षेत्र को देखेंगे, यानी इस समय नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे योग देखने को मिलेंगे। घरेलू सुख समृद्धि दिखेगा। किसी कारण से परिवार के किसी लोगों से मतभेद था, वह ठीक होगा। आसपास पड़ोस से आपके मतभेद की स्थितियां चल रही थी, या पैसे को लेकर के विवाद है, या संपत्ति को लेकर के उससे रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाएंगी। किसी मित्रों के द्वारा धन की प्राप्ति के योग बनते हैं। व्यापार में धन की प्राप्ति के योग बनते हैं। पैसे सेव होंगे और माता के द्वारा भी धन की प्राप्ति के योग बनते हैं। इस समय सीनियर अधिकारियों से भी सपोर्ट मिलेंगे। पिता से भी सपोर्ट की संभावना पूर्ण रूपेण बढ़ने वाली रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, कुछ ऑफर अच्छे मिलेंगे। 25 और 26 तारीख को संतान सुखों की प्राप्ति है। शिक्षा अधूरा छूट चुका था, वह पूर्ण हो जाएगा। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। किसी प्रकार से एजुकेशन लोन नहीं मिल पा रहा था, स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम हो रही थी, तीसरी रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाएंगी। संतान से भी धन की प्राप्ति के विशेष अवसर मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि नौकरी में किसी प्रकार का बाधा था या छूट चुका था, वह ठीक हो जाएगा। 27 और 28 तारीख को अस्वस्थता थोड़ी परेशान कर सकती है। इस समय दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ में मतभेद हो सकता है। पैसे सेव होने में दिक्कतें हो सकती है। गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट बर्बाद कर सकता है। शत्रु थोड़ा सा परेशान कर सकता है। आपको इस समय सावधान रहना पड़ेगा। हालांकि इससे कुछ लाभकारी स्थितियां भी देखने को मिलेंगी, जैसे विदेश यात्रा का योग बहुत बढ़िया मिलेगा। बड़े बड़े लोगों से संपर्क की स्थितियां बहुत ही अच्छी देखने को मिलेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय क्या है कि इस समय जो है आप पुराने कर्ज को भी समाप्त करेंगे, लेकिन गलत जगह इन्वेस्टमेंट आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, तो इस समय ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। 29 और 30 तारीख को व्यापार में अचानक सुधार हो जाएगा। नौकरी में कोई अच्छा बदलाव के अच्छे ऑफर मिल जाएंगे। नौकरी में किसी प्रकार की दिक्कतें आ रही थी, वह ठीक हो जाएगी। आप कहीं जॉब कर रहे हैं या कहीं बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और परेशान कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक आपसे दूर हो जाएगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। प्रेम से विवाह के योगों में विशेष बढ़ोतरी का योग देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण इस समय क्या है कि व्यापार या नौकरी में अचानक धन की प्राप्ति, इंक्रीमेंट भी देखने को मिलेगा। जीवन में लव लाइफ को लेकर के किसी का एंट्री हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह है कि आपकी वाणी में विशेष सुधार होगा। और पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऐसे आप लेकर के चलते हैं, लेकिन परिवार के लोग भी आपको सपोर्ट कर देंगे।
जीवन साथी का स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानियां थी उसमें सुधार के योग देखने को निश्चित तौर पे मिलेंगे, लेकिन आपको अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंस होकर के या ज़्यादा हैप्पीनेस में अपनी गलतियों को दूसरों को मत बता दीजिएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप करिए। मिथुन राशि वाले बेहतर रहेगा। कर्क राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, सप्ताह का शुरुआत यानी 24 अक्टूबर को जो है कॉन्फिडेंस और पराक्रम में विशेष वृद्धि के अवसर देखने को मिलेंगे। पदोन्नति प्रमोशन के विशेष अच्छे ऑफर देखने को मिलेंगे। मेंटल पीस देखने को मिलेगा और बड़े बड़े डिसीजन जो नहीं ले पा रहे थे वह ले लेंगे। अगर आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं या बड़े किसी प्रकार के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं लेकिन आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं पा रही थी, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। धार्मिक यात्राओं का बेहतर लाभ है और छोटी छोटी यात्राओं का लाभ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज़ यह भी है कि तृतीय संतान या छोटे भाई बहन या रिश्तेदारों से जो मतभेद की स्थितियाँ थी वह सभी ठीक हो जाएंगी। 25 और 26 तारीख को भूमि मकान वाहन का बेहतर लाभ है। बड़े बड़े डिसीजन आप लीजिएगा। समाज के कुछ लोग जो आपको तरक्की में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, कहीं आपको प्रॉपर्टी लेना था लेकिन कुछ लोग बाधा उत्पन्न कर रहे थे, उससे रिलेटेड लाभ की संभावना को यह बनाना ठीक कर देगा। नए नौकरी व्यवसाय के बहुत ही अच्छे अवसर है, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक बेनिफिट यह भी हम लोग को देखने को मिलेगा कि बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी संपर्क बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों से स्थापित होंगे। इसके अलावा मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ आपके जीवन में पिता और माता से धन की प्राप्ति है। नए भूमि मकान वाहन का बेहतर ऑप्शन मिलेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि विदेश जाने के अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। 27 और 28 तारीख को पेट की समस्याएं, गले का रोग और सिर दर्द या हेडेक आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। इस समय लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में नुकसान हो सकता है। शिक्षा में बाधा उत्पन्न होंगी। लव लाइफ की स्थिति बहुत ही खराब हो सकती है। लव लाइफ पे ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, किसी रिसर्च वगैरह में आप लगे हुए हैं तो उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड एग्जामिनेशन का रिजल्ट बहुत पॉजिटिव नहीं आ सकता है, या कोई एग्जामिनेशन है तो थोड़ा सा आप सतर्क हो जाइएगा। लेकिन 2-3 बेनिफिट है, जैसे कि पैसे की कमी नहीं होगी, बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में तो लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ बहुत बढ़िया मिलेगा। इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आत्मविश्वास तो आपको बढ़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ यही है कि अस्वस्थता और कुछ नेगेटिव सोच बर्बाद कर सकता है, ध्यान देना पड़ेगा। 29 और 30 तारीख की अगर मैं बात करूं, 29 और 30 तारीख को शत्रुता दूर करेंगे आप। आलस्यपन हो सकता है, पेट पैरों में सिर में दर्द की समस्याएं परेशान कर सकता है आपको, तो आपको इस समय आत्मविश्वासी रहना पड़ेगा। इसके अलावा जो है इस समय व्यर्थ के खर्च आपको परेशान कर सकते हैं, शत्रु थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, तो आपको इस समय ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इस सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय दिक्कत ये है कि आपको किसी कारण से पिता से मतभेद हो सकता है या कुछ गलत डिसीजन आपको बड़ा नुकसान दे सकता है। अब उधर इनकम के रास्ते खुलेंगे, इधर बर्बादी करना चाहेगा चंद्रमा, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए जल में दूध डाल करके प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को भोग लगाइए और आप भी इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। सिंह राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें, 24 अक्टूबर को द्वितीय चंद्रमा आपके आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। वाणी दोष को सुधार की ओर लेकर के जाएगा। पैसे सेविंग की ओर आपको ध्यान बढ़ेंगे और बड़े खर्च को आप रोकना चालू कर दीजिएगा। ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा है। लव लाइफ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है और किसी कारण से दाम्पत्य जीवन में विवाद की स्थितियां थी या वैचारिक मतभेद था, मिसगाइड हो चुके थे किसी कारण से, तो उसमें सुधार के योग देखने को मिलेगा। 25 और 26 तारीख को पराक्रम में वृद्धि होगा। 25 और 26 तारीख को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सरकारी कामकाज का बेहतर लाभ मिलेगा। किसी कारण से रिश्तेदारों से, छोटे भाई बहनों से जो मतभेद की स्थितियां थी उसमें सुधार होने की संभावनाएं बनेंगी। तृतीय संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज की प्राप्ति हो सकती है। सीनियर अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा। विदेश यात्रा से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी। 27 और 28 तारीख को जो है व्यर्थ के खर्च आपको परेशान कर सकता है। विदेश जाने से रिलेटेड या विदेशों में आप हैं ऑलरेडी तो दिक्कतें हो सकती हैं। इस समय माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा और समाज के किसी लोगों से अस्थिरताएं बन सकती हैं। सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छा रहेगा। पिता आपके हर प्रॉब्लम में सपोर्ट करेंगे, लेकिन बड़ा इन्वेस्टमेंट या गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट आपको बर्बाद कर सकता है, तो सिंह राशि वाले आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इस समय माता का स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कतें रहेंगी। नेत्र रोग, सिर दर्द और हृदय से रिलेटेड समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। 29 और 30 तारीख को चारों तरफ से धन की प्राप्ति है। संतान सुखों में वृद्धि है। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है या लव लाइफ में किसी प्रकार की समस्याएं चल रही थी तो सुधार हो जाएगा। इस समय लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत बड़ा लाभ के योग मिलेंगे। भारी इन्वेस्टमेंट सही देखने को मिलेगा और किसी कारण से दाम्पत्य जीवन में वैचारिक मतभेद या इमोशन की कमी हो चुकी थी तो इमोशनली आप लोग एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाएंगे।
संतान का हेल्थ इशू है, ये संतान को लेकर थोड़ी सी परेशानियां हैं, उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप अपने कॉन्फिडेंस और बुद्धि के बल पे एक नए रास्ते की ओर निकलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बुरे से बुरे परिस्थितियों में आप डरेंगे नहीं और अपनी परिस्थितियों को ठीक करने वाले रहेंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन विष्णु जी को गुड़ अर्पित करें प्रसाद के रूप में, और आप स्वयं भी ग्रहण करें। कन्या राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 24 अक्टूबर को बड़े बड़े लोगों से आपके जीवन में संपर्क स्थापित होंगे। वैवाहिक जीवन में बहुत ही बेहतर सुधार के अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन में किसी कारण से मिसगाइड हो चुके थे या मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो चुके थे, उसमें सुधार के योग देखने को मिलेंगे। विदेश जाने से रिलेटेड संभावनाएं बढ़ेंगी और पिता भी आपको बहुत ही बेहतर सपोर्ट करेंगे। जो नेगेटिव सोच था मन में या आप अंदर से डर की स्थितियां पैदा हो रही थी और आपको लगता था कि कुछ लाइफ में कोई जीवन में अच्छे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो उससे अच्छे डिसीजन लेने की संभावनाएं बन जाएंगी। 25 और 26 तारीख को चारों तरफ से धन की प्राप्ति है। विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। आपसी मतभेद लव लाइफ में और दाम्पत्य जीवन में समाप्त हो जाएगा। पैसे जो सेव नहीं हो पा रहे थे, सेव चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है पारिवारिक मतभेद ठीक हो जाएगा। परिवार के लोगों ने आपके पैसे को फंसा रखा है, दे नहीं रहे हैं, तो उससे रिलेटेड ठीक हो जाएंगी स्थितियां। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज़ यह है कि ससुराल पक्ष से तालमेल के अलावा खानदानी प्रॉपर्टी सेल होकर लाभ की प्राप्ति होगी। 27 और 28 तारीख को थोड़े से गले के रोग, पेट की समस्याएं और सिर दर्द से परेशानियां हो सकती हैं। कोई बड़े प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं तो कुछ लोग बाधा उत्पन्न करने का कोशिश करेंगे। भाई बहनों से, रिश्तेदारों से या मित्रों से दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। मानसिक अशांति की स्थितियां बन सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज़ यह भी है कि आप जो है सरकारी कामकाज को लेकर कुछ गलतियां भी कर सकते हैं, तो आपको इस समय थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। 29 और 30 तारीख को भूमि मकान वाहन का बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। 29 और 30 तारीख को मानसिक शांति देखने को मिलेंगी। संपत्ति का लाभ मिलेगा। सीनियर अधिकारियों से तालमेल ठीक होगा। विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ भी है। यात्राएं मन चाहे और अच्छे जगह पे करने वाले रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस समय पिता और माता के द्वारा भी लाभ और ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार हो जाएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए पूरे सप्ताह जो है प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को सौंफ चढ़ाइए और उसे भी प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। तुला राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 24 अक्टूबर को बहुत अच्छा नहीं है। विदेश जाने में कुछ बाधाएं उत्पन्न होंगी। अचानक गलत जगह पे धन का इन्वेस्टमेंट नुकसान दे सकता है। इस समय पिता से मतभेद की स्थितियां बन सकती हैं या फिर सरकारी तंत्र के लोगों से मतभेद हो सकता है। जहां भी आप काम करते हैं उन लोगों से तालमेल बेहतर बना के रखना चाहिए और पिता से मतभेद नहीं करना चाहिए और गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए और किसी गलत लोगों का साथ भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपको कानूनी परेशानियां आ सकती हैं। 25 और 26 तारीख को सारे डिसीजन आपके सही होंगे। नए नौकरी के व्यवसाय के योग अच्छे हैं। कोई सीनियर अधिकारी आपके तरक्की को बाधा उत्पन्न करता था वो स्वयं आपसे दूर चला जाएगा। विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। मेंटल पीस देखने को मिलेगा। पार्टनरशिपिंग में तालमेल में सुधार के अलावा जो है कुछ बड़े निर्णय जो जीवन में नहीं ले पा रहे थे आप वह डिसीजन ले पाइएगा। पिता से धन की प्राप्ति होगी, माता से भी धन की प्राप्ति होगी और राज्य और समाज में आपके अचानक से ख्याति बढ़ जाएगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था इसमें सुधार हो जाएगा और किसी कारण से नौकरी या व्यवसाय में अस्थिरताएं आ चुकी थी या घर पे आप बैठ गए थे उससे रिलेटेड कुछ निपटारा बेहतर आपके फेवर में हो जाएगा। 27 और 28 तारीख को दांत के रोग, गले के रोग, नेत्र रोग और हृदय से रिलेटेड समस्याएं आ सकती हैं। अगर वाणी पे सुधार नहीं रखते हैं तो वैचारिक मतभेद की स्थितियां बनेंगी। अगर इस समय आप पारिवारिक लोगों के पक्ष में बात करते हैं या कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट आप किसी के कहने पे कर देते हैं तो दिक्कतें हो सकती हैं। शांत रह करके अगर आप किसी काम को करते हैं तो बहुत ही अच्छा। उतावलापन आपको बर्बाद कर सकता है और सेविंग अमाउंट को छिड़ने का कोशिश मत कीजिएगा। हालांकि विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे लेकिन फिर भी हड़बड़ा करके डिसीजन मत लीजिएगा।
हालांकि इस समय ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार के अलावा जो है खानदानी प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, लेकिन अगर आप अपने खुद पे नियंत्रण नहीं करते तो दिक्कत हो सकता है। मार्केट है तो यात्रा करते समय भी सावधानी पूर्वक ही वाहन वगैरह चलाइएगा तो बेहतर रहेगा, और पिता से या सीनियर अधिकारियों के सामने भी साइलेंट मोड पे रहिएगा। 29 और 30 तारीख को आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, नई नौकरी व्यवसाय के अच्छे लाभ मिल जाएंगे, सामाजिक ख्याति बढ़ेगी आपकी, सरकार के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस समय जो है धार्मिक यात्राओं का भी बेहतर लाभ मिलेगा। आप कहीं घूमने जाना चाहते थे उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, मानसिक शांति देखने को मिलेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तुला राशि वाले, तो आपको क्या करना चाहिए? फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को जो है मिश्री चढ़ाइए। वृश्चिक राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो सप्ताह का शुरुआत यानी 24 अक्टूबर को चारों तरफ से धन की प्राप्ति के साथ होगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर लाभ मिलेगा, उच्च शिक्षा का लाभ देखने को मिलेगा, लव लाइफ में सुधार के योग दिखेंगे, प्रमोशन पदोन्नति कोई रोक नहीं सकता, और आपको लगता था कि विदेश नहीं जा पा रहे हैं तो बिल्कुल जाएंगे। 25 और 26 तारीख को कुछ गलत इन्वेस्टमेंट आपको परेशान कर सकता है, थोड़े से सिर दर्द, टॉन्सिल और नेत्र संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि इस समय भूमि मकान वाहन का बेहतर लाभ देखने को मिलेगा, प्रमोशन मनचाहा नहीं मिलेगा लेकिन कुछ रास्ते निकल सकते, लेकिन थोड़ा पेशेंस अवश्य रखिएगा। 27 और 28 तारीख को जो है जीवन के बड़े बड़े कर्म क्षेत्रों में तरक्की के योग दिखते हैं, जैसे नौकरी व्यवसाय के अच्छे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, दाम्पत्य जीवन में सुधार के अच्छे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पिता से और सीनियर अधिकारियों से तालमेल में सुधार देखने को मिलेगा। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड अगर बाधाएं थे तो उसमें ठीक रहेगा, लेकिन क्योंकि निचस्त चंद्रमा रहेगा तो कुछ गलत डिसीजन आपको परेशान कर सकता है, तो गलत डिसीजन से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा जो है इस समय सिर दर्द, हेयर फॉल, फोड़े फुंसी फेस पे निकलने की संभावनाएं बन सकती हैं। कुछ लोग आपको बहुत बदनाम, डिस्टर्ब या मानसिक तनाव देने का कोशिश करेंगे, तो आपको इस मामले में ना सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। 29 और 30 तारीख को जो है आपको धन की प्राप्ति है, विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, लव लाइफ की स्थितियों में सुधार होगा, प्रमोशन और नौकरी व्यवसाय में अच्छे बदलाव के अवसर हैं। 1 रुपये भी पैसे संचय नहीं हो रहे थे, मतलब जमा नहीं हो पा रहे थे, जमा होना चालू हो जाएगा, और परिवार के ही लोग आपके पैसे को जो ले करके रखे थे वह पैसे देने चालू कर देंगे। आपकी वाणी पे सुधार रहेगा, अपनी वाणी के दम पे, अपने कला के दम पे आसपास के लोगों को अपनी बातों पे आप अट्रैक्ट करके लाभ बढ़ा सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि सरकार के पास फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन हनुमान जी को लड्डू चढ़ाइए। धनु राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं तो सप्ताह का शुरुआत बहुत ही शानदार है, यानी 24 अक्टूबर को नए नौकरी और व्यवसाय के बहुत ही अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। इस समय भूमि मकान वाहन का बहुत ही बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेगा, सामाजिक ख्याति बढ़ेगी, सीनियर अधिकारी आपके काम को एप्रिशिएट करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, ससुराल पक्ष से या दाम्पत्य जीवन में मतभेद भी कम होगा, पेट और पैरों की समस्याएं भी ठीक होंगी, और खानदानी प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, माता का स्वास्थ्य में सुधार होगा, और अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। जिनको लगता था कि अब नौकरी व्यवसाय नहीं कुछ हो सकता है, परेशान हो गए हैं जिंदगी में, कहीं से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, नए नौकरी व्यवसाय के बहुत ही बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। 25 और 26 तारीख को चारों तरफ से धन की प्राप्ति है, संतान सुखों में वृद्धि है, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर लाभ है। किसी कारण से लव लाइफ में प्रॉब्लम हो चुका था या पैसों को लेकर के मतभेद की स्थितियां चल रही थी, इसमें सुधार हो जाएगा। कंटिन्यू पढ़ाई तो कर रहे थे लेकिन नए नौकरी का कोई ऑफर नहीं था, नए नौकरी के ऑफर आएंगे और मन चाहा नौकरी भी लग जाएगा। कंपनी में या व्यापार में जो फंसे हुए पैसे थे या सरकार के पास जो फंसे हुए पैसे थे निकल जाएंगे। संतान सुख से रिलेटेड गुड न्यूज है, और संतान से मतभेद भी कम हो जाएगा। हालांकि 27 और 28 तारीख को सावधान रहना पड़ेगा, इस समय सिर दर्द, पेट की समस्याएं, पैरों का कष्ट हो सकता है, गलत इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या विदेश जाने से रिलेटेड फ्रॉड भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। हालांकि इस समय कर्ज की समाप्ति आप करेंगे, शत्रु आपके आसपास भी नहीं आएगा, और बहुत हद तक अचानक धन की प्राप्ति होगी, लेकिन गलत इन्वेस्टमेंट आपको दिक्कत कर सकता है या किसी के झांसे में परेशान हो सकते हैं। मेरा तात्पर्य बोलने का ये है। 29 और 30 तारीख को
हर डिसीजन लाइफ का बड़ा बड़ा लीजिएगा। पिता से भी सपोर्ट मिलेगा। ससुराल पक्ष से मतभेद ठीक हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में मतभेद ठीक हो जाएगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। हर बड़े बड़े डिसीजन को आप अपने सपोर्ट में लेने वाले रहिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जो मन में एक भय है, एक डर है कि लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, जो किसी कारण से आपको अंदर ही अंदर डिस्टर्ब कर रहा है, इन सभी चीज़ों से निकल करके बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस और लाभ की संभावनाएं जीवन में बननी चालू हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज़ यह भी देखने वाली है कि आपकी रुकी हुई शिक्षा भी पूर्ण हो जाएगी और सबसे तनाव और डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे। ये महत्वपूर्ण नहीं है। जो लोग आपकी महत्व नहीं देते थे, जो लोग आपसे दूर जाना चाहते थे, आपके समक्ष नहीं रहना चाहते थे और उनसे ही लाभ की प्राप्ति है, वो आपके नियर बाय आना चालू कर देंगे, जिससे आप बेनिफिट निकाल सकते हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है आपको बूंदी और दही मिला करके विष्णु जी को अर्पित कीजिए। मकर राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत ईश्वर की कृपा से इस बार अच्छा है। मैं देख भी रहा हूं कि मकर राशि का कुछ समय ठीक चल रहा है। यानी मकर राशि सप्ताह का शुरुआत 24 अक्टूबर को प्रमोशन पदोन्नति कोई नहीं रोक सकता है। 24 अक्टूबर को सरकारी कामकाज का लाभ है। किसी कारण से भाई बहनों से मतभेद था, वह ठीक हो जाएगा। आपके कर्म क्षेत्र में आपके रिश्तेदार रोड़ा उत्पन्न कर रहे थे, स्वयं दूर हो जाएंगे। इसके अलावा जो है रुकी हुई शिक्षा भी पूर्ण हो जाएंगी। संतान सुखों में वृद्धि के अलावा विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। दाम्पत्य जीवन में सुधार के अलावा व्यापार और नौकरी में भी अच्छे सुधार के अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। 25 और 26 तारीख को रिकॉर्ड तोड़ सफलता है। जिनको लगता था कि नौकरी व्यवसाय नहीं होगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा, डोंट वरी, नए नौकरी व्यवसाय के बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शन आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होगा। माता और पिता से तालमेल अच्छा होगा। सरकारी अधिकारी या फिर आपके नौकरी के जो भी लोग भी हैं, जो आपकी क्वालिटी को नहीं पहचानते थे, वो लोग आपकी क्वालिटी को पहचानेंगे। इसके अलावा आपको नौकरी में व्यवसाय में बदलाव करना है तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि समाज के कुछ लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे थे या खानदानी प्रॉपर्टी में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, सबसे तालमेल बेहतर हो जाए। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए आपको इसका उपाय अंतिम पड़ाव में अवश्य बताएंगे। इसके अलावा 27 और 28 तारीख को जो है चंद्रमा निचस्त आय स्थान में हो जाएंगे। अतः इस समय थोड़े से गले के रोग, पेट की समस्या और मानसिक तनाव थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। हालांकि इस समय थोड़े से किसी कारण से बड़े भाई बहनों में मतभेद की स्थितियां बन सकती हैं, तो आपको इस समय थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इस समय विदेश जाने से रिलेटेड बाधा उत्पन्न हो सकता है। इस समय थोड़ा सा मन में शांति बना करके रखने की आवश्यकता रहेगी। कुछ लाभ की स्थितियां भी हैं, जैसे कि देखिए संतान से तालमेल अच्छा होगा। लव लाइफ में बेहतर सुधार के योग देखने को मिलेंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से बड़ा इनकम के योग देखने को मिलेंगे। हर इन्वेस्टमेंट या कोई भी डिसीजन लेंगे तो वो परफेक्ट होगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है। लेकिन एक समस्या यहाँ पे सिर्फ यह उत्पन्न हो सकता है कि आप जो है थोड़ा आलस्यपन और क्रोध के कारण या मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कुछ नुकसान कर सकते हैं। तो आपको अपने क्रोध पे और आलस्य पे त्याग रखना चाहिए। इसके बाद आप कॉन्फिडेंस होकर के काम को करिएगा तो बेहतर रहेगा। 29 और 30 तारीख को जो है सिर दर्द, विदेश जाने में थोड़ी सी बाधाएं हो सकती हैं। इस समय जो है थोड़ा सा आपको कहीं न तो कहीं नौकरी बदलाव को लेकर के नौकरी व्यवसाय के बदलाव को लेकर के कुछ गलत स्थितियां पैदा हो सकती हैं। तो आपको इस समय सावधान रहना चाहिए। किसी भी हाल में कोई नौकरी व्यवसाय में गलत बदलाव मत कर लीजिएगा। इस समय जीवन साथी और आपके मध्य में कुछ अस्थिरताएं हो सकती हैं, तो विश्वास बनाए रखना पड़ेगा आपको। हालांकि पेट संबंधित, यूरिन से रिलेटेड, सिर दर्द से रिलेटेड, नेत्र रोग से रिलेटेड समस्याएं आ सकती हैं, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और हेल्थ पर भी विशेष ध्यान देखना पड़ेगा। और किसी के भी कहने पे गलत इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन गणेश जी को सुपारी अर्पित कीजिए। कुंभ राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 24 अक्टूबर को जो है थोड़ा पेट और पैरों में समस्याएं आएंगी। ससुराल पक्ष को लेकर थोड़ी सी मतभेद हो सकती है। इस समय जो है मन में कुछ नेगेटिव थॉट्स पैदा होगा और थोड़ा फाइनेंशियली क्राइसिस हो सकता है, यानी आत्मविश्वास थोड़ा सा कमजोर होगा। परंतु लव लाइफ में आपकी स्थितियां ठीक हैं। लव लाइफ से सपोर्ट भी मिलेगा। अचानक धन की प्राप्ति मित्रों के द्वारा हो सकता है।
इसके अलावा जो है परिवार के लोग आपकी भावनाओं को निश्चित तौर पर समझेंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे। वाणी में सुधार रहेगा, लेकिन थोड़ी आत्मविश्वास में कमियां देखने को मिलेंगी। हालांकि इसमें अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखिएगा। कोई शत्रु या खुद का तनाव आपको थोड़ा आत्मविश्वास को कम कर सकता है, तो अपने आप को आप कॉन्फिडेंस बना करके रखिएगा। 25 और 26 तारीख को परिवार में कोई धार्मिक कृत्य को लेकर के लाभ की योग है। प्रमोशन पदोन्नति के विशेष योग देखने को मिलेंगे। संतान सुखों में वृद्धि है। संतान से मतभेद में कमियां हैं। धन की प्राप्ति में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। विदेश रिलेटेड, विदेश जाने से रिलेटेड या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी। छोटे भाई बहनों से परिवार के लोगों से बेहतर सपोर्ट है। किसी प्रकार का कोई सरकारी काम काज जो आपको रुका हुआ था वह प्रारंभ हो जाएगा। किसी कारण से छोटे भाई बहनों से कुछ दिक्कतें उत्पन्न हो रही थी, मन में जो डर था उससे रिलेटेड समस्याएं भी दूर हो जाएंगी और पेट और गले के रोग से भी सुधार के योग अच्छे देखने को मिलेंगे। इस समय जो है खानदानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ लाभ की संभावनाएं बनेंगे जो आपके फेवर में रहने वाला रहेगा और हो सकता है कि इस समय किसी कारण से आपके पिता से या सीनियर अधिकारियों से किसी बात को लेकर नोक झोंके तो उसमें कमियां देखने को मिलेंगी। हालांकि 27 और 28 तारीख को देखिए पिता का स्वास्थ्य में डिस्टर्बेंस हो सकता है। नौकरी व्यवसाय को लेकर के सीनियर अधिकारियों से मतभेद हो सकता है। कुछ गलत डिसीजन या कुछ नया गलत काम प्रारंभ करने से कुछ दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि इसके अलावा भूमि मकान वाहन का बेहतर लाभ है। परिवार के लोग और समाज के लोग आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज़ यह भी देखने वाली बात है कि इस बार जो है खुद का कोई प्रॉपर्टी या धन कहीं फंसा हुआ है तो वह आपके फेवर में आ जाएगा और समाज में ख्याति बढ़ेगी। 29 और 30 तारीख को संतान सुखों में वृद्धि के बेहतर ऑप्शन है। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि के बहुत ही बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इस समय धन की प्राप्ति, बड़े बड़े लोगों से संपर्क, मानसिक शांति और बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी आत्मविश्वासी रहिए। आपको लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तब खुल के लगाइए, बेहतर परिणाम आपको जीवन में मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, प्रथम संतान और द्वितीय संतान का भी स्वास्थ्य में सुधार होगा। सरकारी कामकाज में केस मुकदमा चल रहा था तो वह ठीक हो जाएगा। सरकार के पास फंसे हुए पैसे आपके जीवन में निकल जाएंगे। आप नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वासी नहीं हो पा रहे थे, वह भी ठीक हो जाएगा। माता से भी धन की प्राप्ति होगी। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक दिन 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। मीन राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो मीन राशि वाले सप्ताह का शुरुआत यानी 24 अक्टूबर को जो है सभी लोगों से संपर्क आपके अच्छे हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन में बेहतर सुधार हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में बहुत ही अच्छे सुधार के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। डिप्रेशन और तनाव से निकलिएगा। प्रथम संतान और द्वितीय संतान दोनों से सुखों की प्राप्ति होगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर लाभ है और अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। पार्टनरशिपिंग में भी सुधार के योग देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े डिसीजन जो जीवन में नहीं ले पा रहे थे वह आप ले लीजिएगा। 25 और 26 तारीख को थोड़ा पेट की समस्याएं, संतान को लेकर थोड़ी सी मतभेद की स्थितियां हो सकती हैं। इस समय लव लाइफ में भी थोड़ी सी इमोशनली अटैचमेंट कम हो सकता है। हालांकि विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते भी आएंगे। वाणी में सुधार रहेगा तो आप रिश्ते तो खराब नहीं करेंगे। किसी भी क्षेत्र में परिवार के लोग आपको सपोर्ट कर देंगे। कुछ धन संचय भी आप कर पाएंगे। 27 और 28 तारीख को थोड़ी सी पेट की समस्याएं रहेंगी। संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सी मतभेद की स्थितियां रहेंगी। दाम्पत्य जीवन को मतभेद की स्थितियां हो सकती हैं। इस समय विदेश यात्रा को लेकर के थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं और धार्मिक कृत्य में या किसी नए काम में आत्मविश्वास में कमी देखने को मिल सकता है। आलस्यपन को त्यागना होगा क्योंकि इस समय अस्वस्थता हो सकता है। हालांकि रिश्तेदारों का बहुत अच्छा सपोर्ट है। लव लाइफ में बहुत अच्छा सपोर्ट है। छोटे भाई बहनों से बहुत बढ़िया सपोर्ट है। सरकारी काम काज में या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बिल वगैरह का काम है तो उसमें सपोर्ट मिलेगा, लेकिन थोड़े से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोग आपको थोड़ा सा तनाव देंगे, डिस्टर्ब करेंगे, तो आपको बचना होगा। 29 और 30 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय के बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। इस समय लव लाइफ में बहुत अच्छा सुधार है। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि ही वृद्धि है। संतान सुखों में वृद्धि के अलावा खुद के भूमि मकान वाहन का बहुत ही बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पारिवारिक ख्याति बढ़ेगी, सामाजिक ख्याति बढ़ेगी, अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित होगा। माता और पिता दोनों से धन की प्राप्ति है। जिनको लगता था नए नौकरी व्यवसाय को लेकर अब कुछ नहीं हो सकता, लाइफ जीरो है, बिल्कुल नहीं। लाइफ का शुरुआत तो यहीं से होना चालू हो जाएगा। इधर अस्वस्थता भी जो चल रही थी उसमें भी सुधार के योग दिखेंगे।
कुछ सीनियर अधिकारी आपको दबा कर रखना चाहते थे, उनसे भी तालमेल अच्छा हो जाएगा और आपकी क्वालिटी को लोग पहचानेंगे और एक अच्छे पद की प्राप्ति होगी। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह आपको चने का दाल भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, 24 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल मेष राशि से लेकर के मीन राशि के मध्य का संपूर्ण तौर पे मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।